हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 लाइट के पार्ट 3 से। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ इज़ अ शैडो फॉर्म्ड? शैडो फॉर्म कैसे होती है? अ शैडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन समथिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट comes in the way of light. Usually, shadows are formed on the opposite side of source of light. Shadows कैसे फॉर्म होती हैं? अगर कुछ भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो लाइट के रास्ते में आता है तो उसकी शैडो फॉर्म होती है। जो शैडो फॉर्म होती है वो हमेशा ओपोजिट साइड में फॉर्म होती है। जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रखा है उसके ओपोजिट साइड में शैडो फॉर्म होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन आर नीडेड. You can form your own shadow. For this, switch on the table lamp and stand in the way of light. The dark patches behind you is your shadow. आप अपने द्वारा भी शैडो को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? एक लाइट रखिए, लैम्प रखिए, उसका स्विच ऑन कीजिए और उस जहाँ से जिस रास्ते से लाइट जा रही है उसके बीच में आप खड़े हो जाइए। तो दूसरी साइड आपको दिखेगा, आपके पीछे आपको दिखेगा कि शैडो फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि हम क्या हैं? एक ओपेक ऑब्जेक्ट। हम ओपेक हैं, हमसे लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, हमसे लाइट गुजर नहीं सकती। तो क्या होगा? हमारी जो है शैडो पीछे बन जाएगी, डार्क पैचेस बन जाएंगी, उसको ही हम शैडो कहते हैं। You might have observed that the length of shadow formed by sunlight changes with time. The shadow is very big, long in the morning. जो शैडो सनलाइट के द्वारा फॉर्म होती है वो समय के साथ चेंज होती रहती है। The shadow is very long in the morning. As the day progresses, the shadow becomes shorter. जो मॉर्निंग में शैडो होती है वो सबसे लंबी होती है, और जैसे ही डे आगे बढ़ता जाता है तो हमारी जो शैडो होती है वो छोटी होती जाती है। द शैडो इज शॉर्टर एट नून व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एंड द शैडो इज डायरेक्टली अंडर यू. क्या होता है? जब शैडो शॉर्टर बनती है जब नून होता है तो बहुत ही छोटी हो जाती है शैडो, और जैसे ही नून में हमारे बिल्कुल ओवरहेड सन होता है, डायरेक्टली हमारे ओवरहेड सन होता है, तो क्या होता है? शैडो हमारे पैरों के नीचे, हमारे नीचे बन जाती है। द शैडो वंस अगेन बिकम लॉन्गर इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में फिर से शैडो क्या होती है? लंबी होने लगती है, और इट इज़ लॉन्गेस्ट इन द इवनिंग. और जो सबसे लॉन्गेस्ट शैडो जो बनती है वो कब बनती है? इवनिंग में. मैग्निफिकेशन, फैक्ट जोन में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन. द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज आई to that of object is called magnification. Thus magnification is equals to height of an image ratio height of an object. रेशियो जो होता है, जितनी साइज है इमेज की साइज को हम आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑब्जेक्ट की साइज को हम ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो रेशियो होता है इन दोनों का उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू आई अपॉन वी, आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू. Umbra and penumbra. If you observe carefully, you will find that a shadow consists of very dark patches and a less dark patches around it. Darker part of shadow is called umbra, and while the partially dark patch is called the penumbra. Penumbra surrounds the umbra. अगर आपने शैडो को केयरफुली देखा होगा तो शैडो में कुछ बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस होते हैं और कुछ थोड़े कम डार्क पैचेस होते हैं। जो डार्क
जो सबसे डार्कर पार्ट होता है शैडो का, जो सबसे ज़्यादा डार्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अम्ब्रा। और जो थोड़ा सा लाइट डार्क होता है, पार्शियल डार्क होता है, तो उसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। पेनम्ब्रा जो होता है वो अम्ब्रा के सराउंड में होता है, अम्ब्रा के जो आसपास फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, पेनम्ब्रा। फॉर्मेशन ऑफ शैडो ड्यू टू पॉइंट सोर्स। When light from a point source strikes an opaque object, a uniformly dark and sharp shadow is formed, which is of same shape and that of opaque object. जब हम जो लाइट है एक पॉइंट सोर्स से जाती है और स्ट्राइक करती है एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तो एक यूनिफॉर्मली डार्क शार्प शेडो बनती है। यूनिफॉर्म रहती है और डार्क रहती है और शार्प रहती है वो शेडो जो फॉर्म होती है, और सेम साइज की होती है, सेम शेप की होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट जितना कि सेम शेप का है उतनी ही होती है। फॉर्मेशन ऑफ शेडो ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज मेंशन्ड इन द एक्टिविटी अलोंग साइड। ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें हम देख रहे हैं कि जो शेडो फॉर्म हो रही है वो चेंज होगी। जैसे कि अगर हम, इन्होंने लिखा है कि इफ़ यू मूव द वॉल टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट द शेडो विल बिकम बिगर। अगर हम इस बॉल को, जो कि बॉल यहाँ पर लगी हुई है, उस बॉल को सोर्स ऑफ लाइट के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, शेडो जो होगी वो क्या हो जाएगी, बिग हो जाएगी, वो बड़ी होती जाएगी। और अगर हम इससे थोड़ा इसको दूर लाएं तो क्या होगा, शेडो छोटी होती जाएगी। एक्टिविटी में ये दिया हुआ है, ये स्क्रीन है, अम्ब्रा भी फॉर्म, इसमें अम्ब्रा फॉर्म हो रहा है, वॉल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड पॉइंट सोर्स, ये दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ शैडो ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। फॉर्मेशन ऑफ शैडो ड्यू टू अ एक्सटेंड सोर्स ऑफ लाइट। An external source of light produces two shadows. One them is darker and other is lighter. The darker one is called umbra and the lighter one is called penumbra. अब जो फॉर्मेशन होगा शैडो का, उस अब क्या कर रहे हैं हम, सोर्स ऑफ लाइट रखेंगे और उसके पास एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, एक एक्सटेंड सोर्स रखेंगे। एक्सटेंड सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस टू शैडोज। अब जो ये सोर्स है ये टू शैडोज को प्रोड्यूस करेगा, एक जो होगी वो डार्कर होगी एंड अदर वन इज लाइटर। द डार्कर वन, और जो डार्कर वन होगी उसे हम क्या कहेंगे, अम्ब्रा, और जो लाइटर वन होगी उसे हम कहेंगे पेनम्ब्रा। और अम्ब्रा के सराउंड में जो होगी वो होगी पेनम्ब्रा। Umbra region is darker and sharper than the penumbra region because the umbra region does not receive any light, whereas the penumbra region receive a partial light from the source of light. जो umbra region होगा वो darker होगा penumbra region से। क्यों? क्योंकि जो penumbra region है वो थोड़ी बहुत लाइट रिसीव कर रहा है, बट umbra region बिल्कुल भी लाइट रिसीव नहीं कर रहा है, इसीलिए वो क्या होगा, डार्कर होगा। फॉर्मेशन ऑफ शैडो व्हेन एक्सटेंड लाइट सोर्स इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब जो लाइट सोर्स है वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो देखते हैं कैसी शैडो फॉर्म होती है। व्हेन अ लार्ज ओपेक ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन वन रे ऑफ लाइट ऑफ एन एक्सटेंड सोर्स द शैडो सो फॉर्म्ड हैज टू डिस्टिंक्ट लाइट एंड डार्क रीजन। इसमें भी सेम वही होगा, जब हम एक लार्ज ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, लार्ज ओपेक ऑब्जेक्ट होगा और छोटा होगा क्या, लाइट सोर्स, जिससे कि हम लाइट को, जिससे कि रेज जाएंगी लाइट की, वो छोटा होगा, और जो ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट्स जाके स्ट्राइक करेंगी वो बड़ा होगा। तो इसमें भी शैडो में टू जो है कंसिस्ट करेंगी रीजन्स, एक जो होगा वो डार्कर होगा, एक जो होगा वो लाइट होगा। द लाइटर रीजन इज पेनम्ब्रा, जो लाइटर रीजन होगा वो पेनम्ब्रा होगा, और जो डार्कर रीजन होगा वो अम्ब्रा होगा। इन दिस केस अम्ब्रा रीजन इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट साइज। इसमें क्या होगा, जो अम्ब्रा रीजन होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट की साइज से, मीन्स ऑब्जेक्ट की जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ा होगा अम्ब्रा रीजन।
इस डायग्राम में देखिए हमें दिख भी रहा है कि जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स छोटा है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में जो पेनम्ब्रा बन रहा है वो बड़ा है, और जब हम इसे थोड़ा और दूर ले गए तो और लार्ज अम्ब्रा बना दिया और ये लार्ज पेनम्ब्रा बना दिया। मीन्स ये बड़े होते जाएंगे जैसे ही हम इन्हें दूर लेते जाएंगे। व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ बोथ रीजन अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा इंक्रीजेस। जैसे ही हम स्क्रीन को इससे दूर लेते जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ती जाएगी अम्ब्रा और पेनम्ब्रा रीजन की। Formation of shadow when extended light source is larger than the object। अब क्या होगा कि इसमें जो लाइट सोर्स है वो बड़ा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होगा। अब देखेंगे कैसी शैडो फॉर्म होगी। When opaque object is smaller than the light source, the shadow so formed consists of both umbra and penumbra region such that the umbra or darker region is smaller than the penumbra or lighter region. The darker region is also found to be smaller than the object size। जब हमने opaque ऑब्जेक्ट को रखा जो कि स्मॉलर है लाइट सोर्स से, तो शैडो में दो चीज़ें होंगी जो कि अभी तक होती हैं, एक होगा अम्ब्रा रीजन, एक होगा पेनम्ब्रा रीजन। अम्ब्रा रीजन और जो डार्कर रीजन होगा वो छोटा होगा पेनम्ब्रा रीजन से। पेनम्ब्रा रीजन से जो अम्ब्रा रीजन होगा वो छोटा होगा। द डार्कर रीजन इज ऑल्सो फाउंड टू बी स्मॉलर, और जो डार्कर रीजन है वो मीन्स अम्ब्रा, जो अम्ब्रा रीजन है वो ऑब्जेक्ट की साइज से भी छोटा होगा। इसमें हमें ये पता चला। अब देखिए इसमें ये जो अम्ब्रा रीजन है ये है पेनम्ब्रा रीजन। इसमें जो अम्ब्रा रीजन फॉर्म हो रहा है ये बहुत ही छोटा है। तो ये कब होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ शैडो व्हेन द एक्सटेंडेड लाइट सोर्स इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। When the screen is moved away from the object, the size of darker region become smaller whereas the lighter region increases। क्या होगा, जब हम स्क्रीन को और दूर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट से थोड़ा और दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा, जो डार्कर रीजन होगा मीन्स जो अम्ब्रा होगा वो छोटा होता जाएगा, और जो लाइटर रीजन होगा मीन्स पेनम्ब्रा जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। When the screen is moved away more, और थोड़ा दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, then no umbra is formed and the penumbra is too faint to be seen clearly, hence there is no shadow form। जब हम और दूर ले जाएंगे तो क्या होगा कि स्क्रीन जो है हम और दूर ले गए तो फिर क्या होगा कि जो अम्ब्रा रीजन है वो विजिबल ही नहीं होगा, कोई अम्ब्रा रीजन फॉर्म नहीं होगा, और पेनम्ब्रा इतना बड़ा होगा कि क्लियरली दिखेगा नहीं, तो शैडो फॉर्म नहीं होगी। मोर टू नो शैडो ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड। शैडो फ्लाइंग बर्ड की दिखती है या नहीं दिखती इसमें पता चलेगा। वी कैन नॉट सी द शैडो ऑफ फ्लाइंग बर्ड और अ काइट फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। हमें जब भी हम देखते हैं तो हमें फ्लाइंग बर्ड या काइट की क्या होती है, शैडो नहीं दिखती है, जो कि बहुत ऊपर रहते हैं एयर में। इट इज़ बिकॉज अम्ब्रा इज एब्सेंट एंड पेनम्ब्रा इज टू फेंट टू बी विजिबल। ये क्यों होता है, क्योंकि इनमें अम्ब्रा जो होता है वो एब्सेंट होता है और पेनम्ब्रा बहुत ही बड़ा होता है जिससे कि विजिबल नहीं होता है। नोट, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर किसी स्क्रीन को दूर रखा जाए, अम्ब्रा बिकम्स स्मॉलर एंड बियॉन्ड अ पॉइंट इट वेनिसेस कम्प्लीटली। अम्ब्रा जो होगा वो स्मॉल होता जाएगा और एक पॉइंट पर आकर वो बिल्कुल वेनिस हो जाएगा। एंड पेनम्ब्रा बिकम लार्जर एंड फेंटर, और जो पेनम्ब्रा रीजन है वो लार्ज मीन्स बड़ा होता जाएगा और क्लियरली सीन नहीं होगा। नेचर ऑफ शैडो फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होता है शैडो का। एन ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शैडो, अ ट्रांसकोलेटेड ऑब्जेक्ट कास्ट अ फेंट शैडो एंड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स नो शैडो एट ऑल। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसकी डार्क शैडो होती है, ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी फेंट शैडो होती है, और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी कोई भी शैडो नहीं होती है, उससे लाइट
ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। द नेचर एंड द साइज ऑफ शैडो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि किन बातों पर जो नेचर है और साइज है शैडो की वो डिपेंड करती है। साइज क्या है सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट की, और डिस्टेंस क्या है सोर्स जिससे कि लाइट आ रही है और ऑब्जेक्ट की, और डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस बात पर नेचर और साइज डिपेंड करता है शैडो का। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।